कई बार ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, तरक्की के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। अपने असूलों की कुर्बानी, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। कई सारे लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं क्योंकि उनको अपने जीवन में अचीवमेंट चाहिए होते हैं। और कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी भी लालच के आगे झुकते नहीं हैं। वो अपने असूलों को कभी कुर्बान नहीं करना चाहते, चाहे इसके लिए उनको कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़ जाए। ऐसी ही कुछ घटना घटित होती है साहिल के साथ। साहिल की 3 साल पहले शादी हुई थी सीमा के साथ। साहिल और सीमा इन दोनों की लव मैरिज थी। बेंगलोर में ही रहा करते थे और बेंगलोर में ही किसी कंपनी के अंदर साहिल जो है जॉब किया करता था। साहिल देखने में बहुत ही खूबसूरत नौजवान ये लड़का था। सीमा इसको बहुत ज़्यादा प्यार किया करती थी, लेकिन यहाँ पर जो साहिल की इनकम थी वो कुछ कम थी, जो कि सीमा की ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाती थी। सीमा किसी अच्छे करोड़पति परिवार से बिलोंग किया करती थी। इसको बचपन से ही इसके माता पिता ने बहुत ही अच्छे से रखा था, इसकी हर ख्वाहिश को पूरा किया था। लेकिन यहाँ पर साहिल से जब ये प्यार करने लगी और इससे इसने शादी कर ली, तो सीमा के जो घर वाले थे वो इस शादी के बिल्कुल खिलाफ थे। सीमा को उन्होंने साफ कह दिया था कि अगर तुम साहिल से शादी करती हो तो फिर हमें भूल जाना, फिर हमारी तरफ से तुम्हें कोई भी सुविधा नहीं दी जाएगी, किसी भी तरह की तुम्हारी मदद नहीं की जाएगी। और अगर तुम हमारी मर्जी से हम जहाँ कहते हैं वहाँ शादी करोगी तो तुम्हें ज़िंदगी में हर सुख सुविधा का हम ख्याल रखेंगे, तुम्हें जो चाहिए होगा वो हम देंगे। लेकिन यहाँ पर सीमा साहिल के प्यार में इतनी अंधी हो चुकी थी कि इसको दुनिया की हर खुशी छोटी नजर आने लगी। आखिरकार सीमा साहिल से शादी कर ही लेती है। यहाँ पर जब इन दोनों ने शादी कर ली और जो साहिल था किसी छोटी मोटी कंपनी में बेंगलोर में जॉब किया करता था। ये दिन रात मेहनत करता, सीमा को हर खुशी देने की कोशिश करता, लेकिन उसके बावजूद ये इतनी कमाई नहीं कर पाता था, इसकी इनकम इतनी नहीं थी कि सीमा की ख्वाहिशों को पूरा कर सके। सीमा शुरू शुरू में तो अपने मन को मारती है। वो सोचती है आज नहीं तो कल साहिल जो है सीमा के लिए वो सारी खुशियाँ, वो सारी सुख सुविधाओं का इंतजाम कर ही लेगा। लेकिन शादी को यहाँ पर 3 साल जब बीत गए, लेकिन उसके बावजूद जो साहिल है वो वहाँ का वहीं। सीमा की बेसिक ज़रूरतें ही वो पूरी कर पाता था। सीमा उसको कहती थी कि तुम मुझे घुमाने फिराने के लिए ले चला करो, किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में बिठा के खाना खिलाने ले चला करो, वीकेंड में कभी मूवी दिखाने ले चला करो, कभी मुझे ट्रिप करवा दिया करो। लेकिन जो साहिल था उसकी इनकम ही नहीं थी इतनी कि वो ये सारे खर्चे वेयर कर सके। सीमा की खुशी के लिए वो 1-2 बार तो उसको इधर उधर कहीं घुमाने के लिए ले जाता है, 5 स्टार रेस्टोरेंट में बिठा के खाना भी खिलाता है, एक आध ट्रिप भी करवा देता है, टूर करवा देता है। लेकिन जो सीमा थी उसको तो हर महीने ये सब चीज़ें चाहिए थी। हर महीने साहिल के लिए सब चीज़ें पॉसिबल नहीं हुई। धीरे धीरे जो सीमा थी वो साहिल को इन सब चीज़ों के बारे में ताना मारने लगी, उसको सुनाने लगी। साहिल भी बेचारा क्या करता, सीमा को समझाता था कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ और आज नहीं तो कल मैं तुम्हारे लिए ये सब सुख सुविधाओं का इंतजाम भी कर लूँगा। लेकिन जो सीमा थी अब उसको धीरे धीरे मन में बैठने लगी चीज़ कि अगर उसके माता पिता की मर्जी से वो कहीं शादी कर लेती तो किसी करोड़पति परिवार में उसकी शादी होती। डोमेस्टिक टूर तो एक तरफ, वो इंटरनेशनल टूर भी कर सकती थी। लेकिन साहिल के साथ शायद शादी करके उसने ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। सीमा की उम्मीदें अब टूटती जा रही थी। अब जब सीमा की उम्मीदें टूटती जा रही थी, दिन भर ये घर पे बैठी रहती थी और उसके बाद जो ये साहिल से कहती है कि मैं भी जॉब करती हूँ, मैं भी कहीं जॉब करूँगी, हम 2 जने हो जाएंगे कमाने वाले, तो यही कि हमारी स्थिति को ठीक ठाक हो जाएगी और थोड़ा पैसे इकट्ठा हो जाएगा तो तुम अपना बिजनेस खोल लेना। साहिल भी एग्री हो जाता, अब क्या ही बोल सकता था। सीमा भी घर पे रह रह के बोर हो चुकी थी और तरह तरह के ख्याल इसके मन में आते ही थे। सीमा भी कहीं जॉब करने लग जाती है। लेकिन जब सीमा जॉब करने लगती है, क्योंकि आज तक तो उसको कभी जरूरत पड़ी नहीं थी जॉब करने की, और अब जब वो जॉब करने लगी तो जॉब पे जो प्रेशर होता है, जिस तरह का वर्कलोड होता है, इन सब चीज़ों से सीमा जो थी परेशान हो चुकी थी। महीने 2 महीने जॉब करती है, लेकिन उसके बावजूद किसी के अंडर में 2 बातें सुन के इसको जॉब करना, इतना वर्क प्रेशर, ये सारी चीज़ें सीमा सहन नहीं कर पाई। ये साहिल को साफ कह देती कि ये जॉब वॉब करना मेरे बस की बात नहीं है, तुम जॉब करो और तुम प्रोवाइडर हो, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम मेरा हर तरीके से ख्याल रखो। यहाँ पर सीमा अब साहिल से दूरियाँ भी रखने लगी। साहिल जब भी इसके नज़दीक आने लगता था उन खास पलों में, तो सीमा इसको दूर हटा दिया करती थी। अब ये करता भी तो क्या करता, बेचारा एक तरफ मुँह करके सो जाया करता था। अब इसी तरह से जद्दोजहद में लगा रहा कि तभी जिस कंपनी के अंदर साहिल जॉब करता था वहाँ पर किसी दूसरी कंपनी की सीईओ आती है। कोई ऐसी पार्टी ऑर्गेनाइज करी थी, मीटिंग थी, तो वहाँ पर जो सीईओ आई थी उसका नाम था अर्चना। अर्चना 45 साल की, देखने में खूबसूरत ये महिला थी, करोड़पति महिला, और किसी कंपनी की सीईओ थी, तो आप उसकी प्रोफाइल के बारे में अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। ये जब वहाँ पर साहिल को देखती है तो साहिल को अपना विजिटिंग कार्ड देती है, इससे बातचीत करती है और साहिल से कहती है कि तुम्हें अगर अच्छी जॉब, अच्छी अपॉर्चुनिटी चाहिए तो ये विजिटिंग कार्ड तुम अब मेरा अपने पास रखो
और तुम ऐसा करना कि मेरे से कंपनी में आके मिल लेना। तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी तुम्हारा इंतजार कर रही है। जब इस तरह की बात ये सुनता है साहिल तो इसकी खुशी का ठिकाना नहीं था कि इसको आगे होकर जॉब का ऑफर आ रहा है। खैर साहिल जो है इस खुशखबरी को अपने घर जाके सीमा को सुनाता है और सीमा से कहता है कि एक बहुत बड़ी कंपनी और उसकी मालकिन इस तरीके से कह रही है कि मैं उसकी कंपनी में आके जॉब करूं और वो मुझे अच्छी सैलरी ऑफ़र कर रही है। सीमा कहती है तो फिर तुम देर क्यों लगाते हो, कल ही चले जाओ, वहाँ जाके दूसरी जॉब ज्वाइन करो और यहाँ से तुम्हें वहाँ पर कितना इंक्रीमेंट मिलेगा। साहिल कहता है ये तो वहाँ पर जाके बात करने पे ही पता लगेगा। सीमा कहती ठीक है, कल तुम ऐसा करना कि अपने यहाँ पर तो ये एप्लीकेशन दे दो, बोल दो कि मैं कल नहीं आ पाऊँगा और वहाँ जाके उन मैडम से बात करो, अर्चना से, जिसका तुमने नाम बताया। साहिल भी एग्री था। सुबह उठता है, ये तैयार होता है और अर्चना के ऑफिस में पहुँच जाता है। अर्चना जैसे ही साहिल को देखती है बहुत ज़्यादा खुश होती है। केबिन के अंदर एक दो जने बैठे हुए थे, अर्चना उनको केबिन से बाहर निकाल देती है कि मेरी ज़रूरी मीटिंग है और मैं तुमसे बाद में बात करूँगी। उनको तो भेज देती है और साहिल को अंदर बुला लेती है। साहिल अंदर जाके अर्चना के सामने बैठा हुआ था। अर्चना साहिल को देखती है, उसको एक टकटकी से देखती रहती है, उसकी तरफ मुस्कुराती है और कुछ बेकी नज़रों से उसको देख रही थी। साहिल को कुछ अजीब सा लग रहा था, लेकिन साहिल ने इन सब चीज़ों को ज़्यादा माइंड नहीं किया। अर्चना जो थी पैसे वाली तो थी सही और तलाकशुदा ये महिला थी। पति से तलाक के बाद इसको जो एलिमनी और जो उसकी तलाक से जो इसको पैसा मिला था उसने इन पैसों से एक कंपनी खड़ी कर ली थी। अर्चना ने दिन रात मेहनत करके इस कंपनी को इस मुकाम पे पहुंचाया था कि आज ये नामी गिरामी कंपनियों में गिनाई में आती थी। अर्चना जब साहिल से बात करती है तो अपनी सीट से उठ के साहिल के पास जाती है। साहिल के दोनों कंधों पे पीछे की तरफ जाके उसके दोनों कंधों पे हाथ रखती है। साहिल से कहती है साहिल तुम देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, हैंडसम हो और मुझे मेरी कंपनी के लिए तुम्हारे जैसे पर्सन की ज़रूरत थी। साहिल कहता है कि मुझे आप यहाँ पर किस पोस्ट पर रखेंगे, आप क्या जॉब ऑफ़र करेंगे। अर्चना कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर मेरा पर्सनल असिस्टेंट बनाना चाहती हूँ और तुम्हारे जॉब की खासियत ये रहेगी कि तुम्हारे पास मैनेजर से ज़्यादा अथॉरिटी रहेगी, मैनेजर से ज़्यादा तुम्हारे पास पावर रहेगी। साहिल ये बात सुनता है, खुश हो जाता है। अर्चना कहती है कि ज़्यादा भी खुश मत हो, अभी तुम्हें अगली बात भी मैं बताती हूँ। साहिल कहता है क्या मैडम। तो अर्चना कहती है अब तुम्हारे दिमाग में ये बात चल रही होगी कि तुम्हारी सैलरी क्या रहेगी। साहिल कहता है कि हाँ ओबियसली ये तो है ही सही। अर्चना कहती है कि मैं तुम्हें 2 लाख रुपए पर मंथ दूंगी। अब ये बात सुनने तो साहिल की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि साहिल जहाँ पर पहले जॉब करता था वहाँ 60-70 हज़ार रुपये इसको सैलरी मिला करती थी और सीधे 2 लाख रुपए। साहिल की खुशी का ठिकाना नहीं, चेक उठता है, ये एकदम खड़ा हो जाता है। अर्चना से कहता है कि बहुत बहुत थैंक यू मैडम, आपने मेरा रिज्यूम वगैरह तो सब कुछ देखा ही नहीं, आप मेरी प्रोफाइल और मेरे डॉक्यूमेंट देख लो। अर्चना कहती मैंने तुम्हें देख लिया और जिस कंपनी में तुम जॉब करते थे वहाँ से तुम्हारी सारी रिपोर्टिंग मेरे पास आ चुकी है। तुम बहुत ज़्यादा नेक और ईमानदार और शिद्दत से काम करने वाले इंसान हो, कभी तुम्हारी कोई गलती वहाँ पर पकड़ में नहीं आई और ना ही तुम्हारी कभी किसी तरह की शिकायत मैंने सुनी है। तो ये सब कुछ जानना ही मेरे लिए काफ़ी है। तो यहाँ पर जो साहिल था बहुत ज़्यादा खुश। साहिल वहाँ से चला जाता है। जब साहिल वहाँ से जाता है अपने घर पहुँचता है, सीमा को गोद में उठा लेता है। घर पहुँचते ही सीमा कहती है आज तो बड़े खुश नज़र आ रहे हो, क्या बात हो गई। साहिल कहता है कि तुम्हें पता है मेरी उस कंपनी के अंदर जॉब लग चुकी है और जो अर्चना मैडम है उन्होंने मुझे अपना पर्सनल असिस्टेंट बना लिया है। 2 लाख रुपए पर मंथ मुझे सैलरी देंगी और कह रही हैं कि मैं तुम्हें एक अलग से फ्लैट और एक कार भी दूंगी कंपनी की तरफ से तुम्हारे आने जाने के लिए, इतनी सुविधाएं मुझे मिल रही हैं। तो यहाँ पर जो सीमा थी वो भी बहुत ज़्यादा खुश थी। वो साहिल से कहती कि मुझे पूरा पक्का भरोसा था कि एक दिन तुम ज़रूर तरक्की करोगे, तुम्हारे अंदर वो काबिलियत है कि तुम दुनिया की हर चीज़ पाने के लायक हो। यहाँ पर सीमा और जो साहिल है ये खुशी में इतना मगरूर हो चुके थे, इतना डूब चुके थे कि ये सब दुनियादारी की जो भी अभी तक इनके जीवन में प्रॉब्लम थी सबको भूल चुके थे। साहिल कहता है सीमा चलो आज हम पार्टी करते हैं। सीमा तो खुश थी से ये तैयार होती है। साहिल और सीमा दोनों चल पड़ते हैं। एक किसी 5 स्टार होटल में जाने के बाद ये डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद जो साहिल है ये शैम्पेन के एक आध बोतल लेता है, घर आ जाता है। यहाँ आने के बाद ये ड्रिंक करता है, सीमा भी थोड़ी सी लगा लेती है और ये दोनों खाने पीने के बाद झूमते नाचते गाते अपने बेड पे जा पड़ते हैं। खैर अब सुबह होती है। साहिल जो था अपनी कंपनी में जाता है, वहाँ जाके अपना रिज़ाइन दे आता है, जो भी इसका लेना देना था वो पूरा करता है। उसके बाद जो ये नई कंपनी जहाँ पर इसकी ज्वाइनिंग हुई थी अर्चना के पास, वहाँ जॉब करने लग जाता है। खैर 15-20 दिन इस तरीके से जॉब करते हुए निकलते हैं। अर्चना के केबिन में बैठा रहता था, इसके पर्सनल कामों को ये देखा करता था। अर्चना कई बार अपने बंगले पे भी इसको ले जाया करती थी साहिल को, और वहाँ जाके जो अर्चना है ये इससे बिल्कुल फ्रेंडली बात किया करती थी। अर्चना भी थोड़ा लेटे लेटे ले लिया करती थी और साहिल को भी ऑफर करा करती थी।
साहिल भी पहले तो हिचकिचाता, लेकिन अर्चना कहती कि तुम मेरे पर्सनल असिस्टेंट हो, और पर्सनल असिस्टेंट एक दोस्त की तरह होता है, एम्प्लॉय की तरह नहीं होता। इसलिए मैं तुमसे अपने दिल की हर खुल के बात कर लेती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि तुम भी मुझसे एक दोस्तों की तरह ही पेश आया करो। साहिल भी यहाँ पर बिल्कुल अर्चना से फ्रेंकली हो चुका था। अब ये दोनों कभी तो डांस करते, क्योंकि अर्चना अकेली रहती थी, तलाक हुए इसको काफ़ी साल हो चुके थे, 45 साल इसकी उम्र थी, जबकि साहिल जो था वो 30-32 साल का नौजवान ये लड़का था। अब अर्चना और साहिल जो है खाते पीते हैं और इस तरह से मौज मस्ती करते हैं। अर्चना उसको लॉन्ग ड्राइव पे ले जाती, कभी किसी 5 स्टार होटल में खाना खिलाती, कभी इसको महंगे मॉल में ले जाके कपड़े दिलवाती। साहिल की पर्सनैलिटी को और डेवलप करने की कोशिश करती, इसको महंगे महंगे स्पा में ले जाती, वहाँ जाके इसका मेकअप वगैरह और जो भी होता है वो सब चीज़ें करवाया करती थी। साहिल जो था बिल्कुल जेंटलमैन की तरह इसकी पर्सनैलिटी हो चुकी थी, बिल्कुल अलग सा ही नज़र आने लगा। अर्चना जो थी साहिल को देख के बहुत ज़्यादा खुश हुआ करती थी, और साहिल भी बहुत ज़्यादा खुश था। अब इस तरीके से फिर 2-4-5 दिन निकलते हैं, तो अर्चना साहिल को ऑफर करती है अपने केबिन में बैठी बैठी। अर्चना साहिल से कहती है, साहिल देखो, मैं पिछले 10 साल से अपने पति से डाइवोर्स ही हूँ, उससे तलाक हो चुका है, और उसके जाने के बाद मैंने आज तक किसी पराये मर्द की तरफ अपनी नीयत गंदी नहीं करी। मैंने कभी किसी पराये मर्द को गलत नीयत से नहीं देखा। साहिल कहता है, तो बहुत अच्छी बात है मैडम, और देखना भी नहीं चाहिए, और अगर आपके मन में कभी ऐसा गलत ख्याल आए और जिस लड़के के लिए आए, आप उससे शादी कर लेना, पर इस तरीके से पराये मर्द की तरफ गलत निगाह से मत देखना। साहिल तो एक अच्छे दोस्त की तरह अर्चना को सलाह दे रहा था। अर्चना कहती है, अगर मैं किसी से प्यार करती हूँ और मैं किसी से नज़दीकियाँ बढ़ाना चाहती हूँ, मेरे मन में कोई पुरुष अगर बस गया हो तो मुझे क्या करना चाहिए। साहिल कहता है कि आपको सीधे उससे बात करनी चाहिए कि क्या वो उसको पसंद करता है। अगर वो भी आपको पसंद करता है और आप उसे पसंद करते हैं, तो आप दोनों कोर्ट मैरिज कर लीजिए, शादी कर लीजिए। एटलीस्ट ज़िंदगी में एक साथी होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब अर्चना ये बात सुनती है तो बहुत ज़्यादा खुश होती है। साहिल से कहती, साहिल मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी हूँ, और मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा चाहने लगी हूँ। मेरा जो कुछ है सब तुम्हारा हो, बस मुझसे शादी कर लो, मेरे नज़दीक आ जाओ। साहिल जैसे ही ये बात सुनता है, इसके चेहरे का रंग पीला पड़ जाता है। जो अभी तक ये मुस्कुरा रहा था, इसके चेहरे पर उदासी के भाव थे, घबराहट के, डर के। ये साफ मना कर देता है कि मैडम आप ये क्या कर रही हैं, मैं पहले से शादीशुदा हूँ, मेरी एक पत्नी है और मुझसे बहुत दिलो जान से वो प्यार करती है। तो अर्चना कहती है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी पत्नी की भावना का भी सम्मान करती हूँ, और मुझे पता है कि एक औरत अपने पति से प्यार करती है तो किस कदर प्यार कर सकती है। लेकिन मैं तुमसे एक बात कहती हूँ कि अपनी पत्नी के साथ भी तुम साथ निभाओ और मेरा भी साथ निभाओ। रात में तुम तुम्हारी पत्नी के, दिन में तुम मेरे। वैसे भी तुम मेरे यहाँ जॉब कर ही रहे हो। साहिल कहता कि नहीं मैडम, मैं ये चीज़ नहीं कर सकता हूँ। अर्चना कहती है कि देखो, अगर तुम मेरे साथ ये सब काम करते हो, मुझे खुशी देते हो, तो मैं भी तुम्हें खुश कर दूंगी। अभी तक तो मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दे रही थी, मैं तुम्हारा इंक्रीमेंट कर दूंगी, तुम्हें 5 लाख रुपए दिया करूंगी हर महीने। साहिल अब सोचने में मजबूर हो चुका था, क्योंकि 5 लाख रुपए हर महीने मिलने वाले थे। लेकिन जो अर्चना डिमांड कर रही थी, साहिल का मन नहीं कर रहा था, उसका दिल नहीं मान रहा था कि वो अर्चना के इस ऑफर को एक्सेप्ट कर ले। शाम हो जाती है, ऑफिस बंद होता है, तो साहिल अपने घर के लिए चल पड़ता है। जब अपने घर पहुंचता है तो रास्ते भर इसी बात को सोचता रहता है कि अर्चना जो उससे कह रही थी, क्या उसे अर्चना की बात मान लेनी चाहिए या सीमा के लिए लॉयल रहना चाहिए। कह रही, इसी कश्मकश में, द्वंद्व में ये गिरा हुआ अपने घर की तरफ चल रहा था। घर पहुंचता है, सीमा दरवाज़ा खोलती है, साहिल अंदर जाता है। सीमा आजकल वैसे ही बहुत ज़्यादा खुश रहने लगी थी साहिल से, क्योंकि साहिल अब सीमा की लगभग लगभग हर ख्वाहिश को पूरी करने के काबिल बन चुका था। अब यहाँ पर जो सीमा देखती है कि साहिल का चेहरा उतरा हुआ है, थोड़ा मायूस है, तो सीमा साहिल से पूछती है कि आखिर हुआ क्या, तुम इस तरीके से उदास क्यों हो, ऑफिस में कोई बात होगी क्या। साहिल कहता है कि नहीं, बात तो कुछ नहीं, मैं ठीक तो हूँ। सीमा कहती, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और तुम्हें मुझसे बेहतर शायद ही कोई और जान सकता होगा। तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, तुम्हारा चेहरा और तुम्हारी आंखें देख के मुझे पता लग जाता है, बताओ हुआ क्या। साहिल कहता है कि मैं तुम्हें बताना तो चाहता हूँ, लेकिन बताऊँ कैसे। सीमा कहती, बताओ, ऐसी भी क्या बात है। साहिल कहता है कि जो अर्चना मैडम है, वो कह रही कि अगले महीने से वो मेरी सैलरी में इंक्रीमेंट करना चाहती, 5 लाख रुपए मेरी सैलरी करना चाहती है, और जो अभी मुझे कार दे रखी है, इससे अच्छे और ऊंचे मॉडल की कार देना चाहती, सेडान। और जो ये फ्लैट हमें दिया हुआ है, ये 1 BHK दिया हुआ है, वो मुझे 2 BHK फ्लैट देना चाहती है। सीमा कहती है, अरे वाह, तुम में इतनी ज़्यादा काबिलियत है, मुझे पता नहीं था, और जो अर्चना मैडम है वो तुम्हारे पर इतनी मेहरबान है, तुम डिज़र्व करते भी हो। साहिल कहता है कि वो जो डिमांड कर रही है वो मैं पूरी नहीं कर सकता। सीमा कहती कि क्या नहीं पूरी कर सकते,
क्या तुम कामचोर हो? क्या तुम्हें काम करने से डर लगता है? और जब साहिल बार बार मना कर रहा था कि मैं 2 लाख में खुश हूँ, मुझे और चीज़ें नहीं चाहिए, तो यहाँ पर सीमा चिढ़ जाती है, जल जाती है। एकदम उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच जाता है। वो साहिल को कहती है, क्या तुम बिल्कुल गरीबी में जीना चाहते हो? क्या गरीब पैदा हुए तो गरीबी मर जाना चाहते हो? तुम कहाँ 60-70 हज़ार रुपये की जॉब क्या करते थे? आज तुम्हें 2 लाख की जॉब मिली है। अब जब 2 लाख की जॉब मिल गई, तुम्हें इतनी सुविधाएं मिल गई और तुम्हारी मैडम चाहती कि तुम्हें 5 लाख रुपए दिए जाएं, वो तुमसे कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स मांग रही हैं और तुम वो भी देने को राजी नहीं हो, तो आखिर तुम ज़िंदगी में करोगे क्या? और इतने अच्छे ऑफर को कोई इंसान कैसे ठुकरा सकता है? तुम इतने बेवकूफ़ हो सकते हो, मुझे पता नहीं था। अब जो सीमा थी वो एक ही सांस में न जाने क्या क्या साहिल को बोल चुकी थी। साहिल की आंखों में आंसू थे। साहिल सीमा को कैसे ही बता दे कि अर्चना उससे क्या डिमांड रख रही है, और अगर ऐसी बात सीमा को ये बताएगा तो सीमा के दिल पे क्या ही बीतेगी, साहिल सोच ही रहा था। लेकिन यहाँ पर जो सीमा थी, जब वो इस तरीके से साहिल के ऊपर चिढ़ती है, जलती है, उसको डांटती डपटती है, तो साहिल कहता है कि मैं ये जॉब छोड़ने वाला हूँ और मैं कहीं फिर पहले जैसी जॉब देख लूँगा, चाहे जितनी भी सैलरी मिले, लेकिन अब मेरे को लगता नहीं कि मैं जॉब ज़्यादा लंबा और कंटिन्यू कर पाऊँगा। अब सीमा पहले ही भड़की हुई थी। ये बात सुनने के बाद सीमा और ज़्यादा तमतमा जाती है और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। साहिल से कहती, तुम बिल्कुल क्या पागल हो गए हो, बेवकूफ़ हो गए हो? फिर मेरी ज़िंदगी बर्बाद क्यों की? अगर तुमको इसी तरह से ज़िंदगी जीनी थी कम पैसों में, तो किसी गरीब लड़की से शादी कर लेते। मुझे ऊंचे ऊंचे ख्वाब क्यों दिखाए? मुझसे बड़े बड़े वादे क्यों करे? मेरे पिताजी मेरी न जाने कितने बड़े घर में शादी करवाते। आज मैं ठाठ से और ऐशो आराम की ज़िंदगी जीती, लेकिन मैं ही पागल थी जो तुमसे शादी कर बैठी। और मुझे क्या पता था कि तुम उन इंसानों में से हो जिनको ज़्यादा पैसा पसंद ही नहीं है। अगर किस्मत उनको कुछ अच्छा करके दे रही है तो वो खुद ही उसको लात मारने को तैयार है। जब सीमा इस तरह की बातें बोल रही थी तो साहिल सीमा के दोनों कंधों को पकड़ता अपने हाथों से, उसको थोड़ा सा झकझोरता है। सीमा से कहता, तुम पागल हुई हो, बिना पूरी बात सुने कुछ भी बड़बड़ाती जाओगी, कुछ भी बोलती जाओगी। सीमा कहती है, अब पूरी बात सुनने को रही क्या गया है? तुम्हें इतना कुछ मिल रहा है और तुम इन सब चीज़ों को ठोकर मार देना चाहते हो, तो मैं और क्या सुनूं तुमसे? साहिल कहता है, पता है अर्चना मुझसे क्या करवाना चाहती है? सीमा कहती, क्या करवाना चाहती है? साहिल कहता है, वो मेरे साथ रात बिताना चाहती है। वो चाहती कि मैं अपने 2 हिस्से कर लूँ, रात में तुम्हारे साथ रहूँ और दिन में मैं अर्चना के साथ रहूँ। वो तलाकशुदा महिला है और पिछले 10-12 साल से अपने पति से अलग रह रही है और उसको मैं पसंद आ चुका हूँ। वो मेरे साथ इस तरीके से टाइम शेयर करना चाहती है, लेकिन मैं उसके सारे ऑफ़र को ठुकरा के आ चुका हूँ, क्योंकि मेरे लिए सबसे पहले मेरी पत्नी यानी कि तुम हो, दूसरे मेरे असूल हैं जो कि मैंने तुम्हारे लिए अपने लिए बना रखे हैं। और अगर मैं उन्हीं असूलों को कुर्बान करना चाहूँ तो आज मैं लखपति हो सकता हूँ, करोड़पति हो सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं अपने असूलों को तोड़ूँ, क्योंकि मैं चंद रुपयों के खातिर अपनी नज़रों में गिरना नहीं चाहता। जैसे सीमा ये बात सुनती है, एकदम सन्न रह जाती है। उसकी ऐसी हालत हो चुकी थी जैसे काटो तो खून नहीं। सीमा की आंखों से झरझर आंसू बहने लग गए थे। वो बिल्कुल हताश हवास सी बेड के ऊपर बैठ जाती है। उसकी नज़रें नीची थी, उसका दिमाग सुन्न हो चुका था कि आखिर ये साहिल ने उसको क्या बोल दिया है। साहिल इसके पास बैठता है, सीमा का हाथ अपने हाथों में पकड़ता है। सीमा से कहता है कि सीमा मुझे माफ़ कर देना, मैं शायद तुम्हें वो सुख सुविधाएं नहीं दे सकता या नहीं दे पाऊँगा जिसकी तुम्हें इच्छाएं थी, लेकिन मैं तुम्हें ज़िंदगी भर ईमानदारी दूंगा, तुम्हें लॉयल्टी दूंगा, तुम्हारे लिए वफादारी दूंगा। और तुम चाहती हो कि तुम्हें सिर्फ सुख सुविधाओं की ज़रूरत है, मेरी ईमानदारी मेरी लॉयल्टी से तुम्हें कोई मतलब नहीं है, तो मैं कल ही जाके अर्चना का ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेता हूँ। और अगर तुम्हें इन भौतिक चीज़ों से ज़्यादा मेरे प्यार की ज़रूरत है, तुम्हें इन सब चीज़ों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं हूँ अगर तुम्हारे लिए, तो तुम्हें बताओ मैं क्या करूँ? जैसा तुम कहोगी वैसा मैं करने को तैयार हूँ। यहाँ पर जो सीमा है, साहिल के कंधे पे अपना सिर रखती है, इसके गर्दन के इर्द गिर्द अपनी बाहों का घेरा बना लेती है, इसको जोर से अपने से कस लेती है। साहिल से कहती कि साहिल, मुझे तुम चाहिए हो, मुझे कोई सुख सुविधा नहीं चाहिए, मुझे कोई टिप नहीं चाहिए, मुझे कोई 5 स्टार होटल का खाना नहीं चाहिए, मुझे बस मेरा ईमानदार वही पति चाहिए जो कि तुम हमेशा से थे, हो और रहोगे। अगर तुम ही मेरे पास नहीं रहे, तुम ही मेरे साथ ईमानदार नहीं रहे, तो इन सब चीज़ों का मैं करूँगी भी क्या? ये तो मेरे माता पिता मुझे बहुत दे सकते थे, लेकिन मैंने तुम्हारे प्यार के लिए, तुम्हारी ईमानदारी के लिए, तुम्हारी नज़रों में मेरी कितनी इज्जत है, मेरी कितनी केयर करते हो, इन सब चीज़ों के लिए तो मैंने तुम्हें अपनाया था, उन सब चीज़ों को छोड़ के। और मैं ही बेवकूफ़ थी, मैं ही पागल थी, जो मेरी पुरानी लाइफ जो मेरे माता पिता ने मुझे दी और एक तुमने जो मुझे दी वो लाइफ, इन दोनों लाइफ के बीच में मैं कंपेयर करने लगी। लेकिन जो खुशी, जो सच्चा प्यार तुम मुझे दे रहे हो, शायद दुनिया का कोई दूसरा इंसान मुझे नहीं दे सकता था। मुझे माफ़ कर देना, लेकिन तुम हमेशा मेरे साथ इसी तरीके से रहना। साहिल कहता, बस अब मेरा रास्ता क्लियर हो चुका है। साहिल सुबह जाता है ऑफिस,
ऑफिस जाने के बाद अर्चना के पास पहुंचता, उसके केबिन में अपना रिज़ाइन लेटर अर्चना की टेबल पर रखता है। अर्चना से कहता कि मैडम मुझे माफ़ कर देना, मैं शायद आपकी एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतर पाऊँगा और मैं अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं उसे कभी ज़िंदगी में छोड़ नहीं सकता, उसको धोखा नहीं दे सकता। इसलिए मैंने कल रात को सीमा को सारी बातें बता दी थी जो आपने मुझे ऑफ़र किया था उसके बारे में। और मैं नहीं चाहता कि आप भी किसी और गलतफहमी में रहें। मैं अपने असूलों को कुर्बान नहीं कर सकता, मैं अपनी नज़रों में गिर नहीं सकता। अर्चना से ये बात बोल के साहिल केबिन से बाहर निकलने को होता है। अर्चना दौड़ के आती है। साहिल केबिन का दरवाज़ा अभी खोल ही रहा था कि अर्चना उसका हाथ पकड़ लेती है। अर्चना साहिल को अपने पास बुलाती है और अपने सामने बिठाती है। साहिल से कहती है कि साहिल, जो मैंने कल तुमसे बात कही थी, ये सिर्फ मैं तुम्हें टेस्ट करना चाहती थी, तुम्हें परखना चाहती थी कि तुम नीयत के कैसे इंसान हो। क्योंकि जो अब जिस कंपनी के साथ मेरी डील होने वाली है, वहाँ पर कई सारी खूबसूरत मॉडल्स हैं, कई सारी ऐसी लड़कियाँ हैं जिनकी एक अदा पे, एक इशारे पे कोई भी मर्द अपने ऊपर काबू रख नहीं पाएगा। और जो मेरा कंपटीटर कंपनी वाला है, वो उन्हीं लड़कियों के इस्तेमाल से मेरे यहाँ के जितने भी मैनेजर हैं उनको अपने फेवर में कर चुका है। मेरी कंपनी के अंदर से न जाने कितनी फाइल है, न जाने कितना सीक्रेट डाटा लीक हो चुका है और जो मेरे कंपटीटर कंपनी उसमें पहुँच चुका है। मैं टेस्ट लेना चाहती थी कि मेरी कंपनी में कोई एक इंसान तो ऐसा हो जो पैसे के लालच में या किसी खूबसूरत लड़की के लालच में न बिके, न आए। मैं उसे ही ये जिम्मेदारी सौंपना चाहती थी, अपनी कंपनी का मैनेजर उसे बनाना चाहती थी। मैंने अभी तक न जाने कितने मेरे एम्प्लॉयज़ हैं जिनको इसी तरह से टेस्ट किया और उनमें से एक भी पास नहीं हुआ। वो सभी मेरी जैसी खूबसूरत महिला के साथ सोने के लिए और 5 लाख रुपए का जो ऑफ़र मैंने उनको दिया था इसके लिए अपने सारे असूलों को कुर्बान करने को तैयार थे। अपने घर वालों को, अपनी पत्नी को, सबको धोखा देने को तैयार थे। तो जो अपने घर वालों को, अपनी पत्नी को, जो कि उन पर इतना विश्वास करती है, जो उनके भरोसे अपने माता पिता को छोड़ के आ चुके हैं, उनको धोखा दे सकते हैं, तो मैं और मेरी कंपनी क्या चीज़ है, मुझे तो कैसे भी धोखा दे देंगे। तो मुझे ऐसे इंसानों को इस कंपनी से निकालना था और मैंने इन सब की लिस्ट बना ली है। अब मैं इनको धीरे धीरे करके एक एक करके फायर करूँगी और आज से तुम मेरी कंपनी के मैनेजर हो। 10 लाख रुपए तुम्हारी सैलरी रहेगी, तुम्हें 2 BHK फ्लैट दिया जाता है और एक कार दी जाती है। और जो मेरी कंपटीटर कंपनियाँ हैं, इनमें जो मेरा डेटा लीक हुआ है, इसकी भरपाई तुम्हें करनी है अपनी समझदारी से। और जैसे भी तुम्हें कुछ करना है वैसे तुम करो, लेकिन जो मेरी कंपनी अभी लॉस मेकिंग कंपनी बन चुकी है, इसको मैं वापस प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनाना चाहती हूँ। क्योंकि पिछले 12 साल में मैंने इस कंपनी में बहुत ज़्यादा मेहनत की है, अपने बलबूते इस कंपनी को खड़ा किया है और मैं इसको इस कदर कुछ चंद लालची लोगों की लालच का और उनकी हवस का शिकार नहीं बनने देना चाहती हूँ। तो क्या तुम मेरा हमेशा साथ दोगे और इसी तरह से मेरी कंपनी को ग्रो करने में मेरी मदद करोगे? साहिल कहता है, जी मैडम, अगर आपका यही इंटेंशन था, यही मोटो था, तो मैं हमेशा आपके साथ हूँ और पूरी ईमानदारी से आपके साथ लगा रहूँगा। यहाँ पर साहिल की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि अब उसको 10 लाख रुपए का इंक्रीमेंट मिल चुका था, इस कंपनी का मैनेजर बन चुका था, कंपनी की तरफ से 2 BHK इसको फ्लैट मिल चुका था, सेडान कार मिल चुकी थी। ये खुशखबरी शाम को सीमा को देता है। सीमा अर्चना से मिलने के लिए आती है, अर्चना को बहुत धन्यवाद बोलती है। अर्चना सीमा को गले से लगा लेती है। सीमा से कहती है, सीमा तुम बहुत ज़्यादा किस्मत वाली लड़की हो जो तुम्हें साहिल जैसा पति मिला है, और मुझे नहीं लगता आज की दुनिया में तुमसे ज़्यादा भाग्यशाली कोई लड़की हो सकती है जिसको आज की तारीख में भी इतना ईमानदार और इतना नेक और इतना असूलों पर चलने वाला पति मिल गया है। नहीं तो आदमी का ईमान और आदमी का असूल खूबसूरत लड़की की तिरछी निगाहों पे तो यूँ बिकता नजर आता है। सीमा को अपनी पसंद पे आज गर्व हो रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे। सीमा अर्चना को थैंक यू बोल के वहाँ से जाने को होती है। अर्चना सीमा से कहती है कि सीमा, अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरी कंपनी में जॉब कर सकती हो और मुझे खुशी होगी कि साहिल और तुम दोनों मिलकर मेरी कंपनी में जॉब करो। मैं तुम्हें हर तरह से कोऑपरेट करने को तैयार हूँ, तुम मेरी छोटी बहन की तरह ही हो। और साहिल से जो मैंने सब कुछ कहा था उसके लिए मैं तुमसे बहुत माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन मेरे पास इसके अलावा कोई तरीका नहीं था कि मैं सही और गलत इंसान की पहचान कर सकूँ, तो मुझे माफ़ कर देना। यहाँ पर सीमा अर्चना के पास आती है, उसे अपने गले से लगाती है। सीमा अर्चना से कहती है कि दीदी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आपकी कंपनी पहले की तरह बुलंदियों को ज़रूर छुएगी और साहिल और मैं, हम दोनों मिलके आपका पूरा पूरा साथ देंगे। खैर यहाँ पर सीमा, अर्चना, साहिल इस कंपनी में लग जाते हैं इसको फिर से बुलंदियों तक पहुँचाने में, और कुछ ही सालों में अर्चना की वो कंपनी फिर वही अचीवमेंट पा लेती है जो कभी उसने खो दिए थे। सीमा जब भी साहिल को देखती है तो उसको अपने आप में घमंड होता है, उसका सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है कि साहिल जैसा उसका पति है। सीमा और साहिल ने दोनों ने अपनी मेहनत से वो सब कुछ पा लिया है जिसकी इच्छा सीमा किया करती थी।
आज वो डोमेस्टिक टूर भी करती है, फॉरेन टूर भी करती है और ख़ुद के पैसों से करती है। तो ये थी आज की कहानी, और इस पूरी कहानी को सुनने के बाद आपके जो भी विचार हो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।